वेल बावलो, कैसे हो? हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। यस, फिल्मिंग रैप्ड अप हो चुकी है। तो मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अपने फेवरेट टॉपिक्स जल्द ही हमें मिलने वाला है। करते हैं बात और भी मल्टीपल अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट टीजर और ग्लिम्स और ट्रेलर कैसे और कब आ सकता है। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड प्लीज 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 सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं ऐसी वीडियोस पर ज्यादा काम कर सकूं। बाकी नए लोग काम पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, मेकर्स की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग के पार्ट पर ही काम बचा हुआ है। एंड नो डाउट कि एडिटिंग पार्ट में टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज सीजन 3 के बहुत से शॉर्ट्स वॉर इवेंट बैटल सीन कंटेन करने वाला है। ऑल्सो हमें बहुत से ड्रैगन एक्टिव मोड में सीजन 3 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाउस ऑफ द ड्रैगन फुली वीएफएक्स एंड सीजीआई इफेक्ट विजुअल्स का ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है। तो एडिटिंग पार्ट में तो मजदूरी लगेगी, क्योंकि बहुत से सीन ड्रैगन बैटल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक बैटल ऑफ गलट, जो फर्स्ट बैटल हमें देखने को मिलेगी, उसी में पूरे 5 से 6 ड्रैगन देखने को मिलेंगे। तीनों बास्टेड ड्रैगन्स होंगे, वर्मीथोर, सिल्वर विंग्स एंड सी स्मोक। इसके साथ साथ हमें जेकेरिस वलेरियन का वर्मैक्स ड्रैगन भी देखने को मिलेगा, जो हमने सीजन 2 की एंडिंग में भी देखा था। ये तैयार हो रहे थे। साथ में एगन दी यंगर, जो रेनीरा एंड डेमन का सबसे छोटा बेटा है, मे भी उसका ड्रैगन स्टॉर्म क्लाउड भी देखने को मिलेगा, जो बहुत ही पिद्दे होंगे। ये दोनों करीबन 3-4 साल की उम्र के, लेकिन सीजन 2 में एगोन द यंगर को बहुत ही छोटा दिखाया गया है, जस्ट लाइक इन्फेंट चाइल्ड, जो हमने सीजन 2 के एंडिंग में भी देखा था। एंड वो लोग पेंटोस की तरफ सीजन 2 के एंड में निकल चुके हैं फ्रॉम द वेल ऑफ एरिन, रेनीरा की दूर की बहन जेन एरिन के घर से। एंड उस समय तक एगोन द यंगर बहुत छोटा था। तो मे बी यहाँ कुछ चेंज हो सकता है, या फिर एक बार के लिए ये पार्ट मिस भी हो सकता है, वरना 4 ड्रैगन तो हमें बैटल में देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। मे बी एगोन दी यंगर की जगह जॉफरी वलेरियन उसके ड्रैगन के साथ दिखा सकते हैं हमें रायन कॉन्डल सो रनर। उसके बाद हमें न्यू ड्रैगन टसेरियन भी देखने को मिलेगा, जो अलग ही तबाही मचाएगा सीजन 3 एंड सीजन 4 में भी, जिसको राइट करेगा एलिसेंट हाईटावर का छोटा बेटा डेरेन द डेरिंग, मींस डेरेन टारगेरियन। उसके बाद बैटल सीक्वेंस में वेगार भारी मात्रा में फिर से तबाही मचाते नजर आएगा हमें अगेन, क्योंकि एमन टारगेरियन हैरनहॉल में कब्जा करने के बाद रिवरलैंड को बुरी तरीके से जलाने वाला है। देन बैटल सीक्वेंस में साइरेक्स एंड कैरेक्सिस भी हमें इन्वेडिंग ऑफ किंग्स लैंडिंग इवेंट में एक साथ कारनामे करके दिखाने वाले हैं, जिसको लीड करेंगे हमारे फेवरेट जोड़ी, मोस्ट फेवरेट फेस, रेनीरा टारगेरियन एंड डेमन टारगेरियन। तो ऐसे ही बहुत से ड्रैगन बैटल सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं और भी। दैट्स व्हाई वीएफएक्स एंड सीजीआई विजुअल इफेक्ट में अच्छा खासा काम चलेगा, जो कि टाइम तो लेगा ही लेगा। सो उम्मीद कर रहा हूं कि मार्च एंड तक एडिटिंग का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट। और जल्द ही एचबीओ एंड रायन कॉन्डल ने काम अगर कर लिया इस पर, तो मार्च स्टार्टिंग तक भी ये काम कंप्लीट हो सकता है, अगर ये फुर्ती में करेंगे। नाउ टॉक अबाउट कि फर्स्ट टीजर कब मिल सकता है। देखो, सीजन 2 की बात करें, जो हमें सेम इसी टाइमलाइन पर मिला था जैसे सीजन 3 मिलने वाला है, मींस जून में। तो रायन कॉन्डल ने टीजर हमें दिसंबर में ही दे दिया था सीजन 2 का। देन ऑफिशियल ट्रेलर हमें मार्च में दे दिया था, और जून 16 को ऑफिशियली सीजन 2 को रिलीज कर दिया था, हमें मिल चुका था। तो मैं एक बार के लिए मान के चल रहा हूं कि सीजन 3 का भी फर्स्ट टीजर हमें दिसंबर लास्ट में देखने को मिल सकता है। एंड ऑफिशियल ट्रेलर हमें वही मार्च एंड तक देखने को मिल सकता है, अगर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग पार्ट पर काम जल्द ही फिनिश हो जाता है। तब मीन्स मार्च स्टार्टिंग में ही ये काम फिनिश हो जाएगा तब, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस बार हैवी वीएफएक्स एंड सीजीआई इफेक्ट का काम होने वाला है सीजन 3 में, सीजन 2 के मुकाबले, बिग बैटल सीन्स एंड ड्रैगन्स की वजह से। तो मे बी ट्रेलर मार्च की जगह अप्रैल स्टार्टिंग में भी आ सकता है, एंड टीजर जनवरी स्टार्टिंग तक आ सकता है, दिसंबर एंड की जगह। बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की हाइप इस समय बिल्कुल नहीं चल रही है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स हमें अपने 2 ब्रांड न्यू कंटेंट डिलीवर कर रहा है इस साल। तो हो सकता है नाइट ऑफ द 7 किंगडम की हाइप बढ़ाने के लिए, गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की हाइप वापस से मेंटेन करने के लिए, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का फर्स्ट ग्लिम्स या फिर रिलीज टाइम अनाउंसमेंट ग्लिम्स, जो कि 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड का भी हो सकता है, इस महीने के अंत तक, यानी अक्टूबर एंड तक, या फिर अगले महीने नवंबर मिड या फिर स्टार्टिंग तक एचबीओ जरूर ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि एचबीओ नोज की हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए फैंस इंस्टेंट
इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएंगे। और हाउस ऑफ द ड्रैगन के लिए HBO को फैंस बिल्कुल भी बिट्रे नहीं करने वाले हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में वापसी करने के लिए, उसकी हाइप बढ़ाने के लिए, जिसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को, क्योंकि यही वो चाहते हैं। फिलहाल इसको फायदा मिले क्योंकि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की उतनी हाइप नहीं लग रही है जिस हिसाब से उन्होंने टीजर ड्रॉप किया है, जिस हिसाब से वेट करा जा रहा था। देन हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें हाइप रहेगी ही रहेगी, जो जून में मिल जाएगा। तो तैयार हो जाओ एंड प्लीज बाकी फैंस को भी शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। मैं छोटी सी छोटी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाने वाला हूं, तो वीडियो अपने गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस तक लगातार शेयर करते रहो एंड हाइप बढ़ाओ इस शो की, क्योंकि फैंस के हाथ में ही सब कुछ है। अगर फैंस इस शो की हाइप बढ़ाएंगे तो और भी मजा आएगा एंड मेकर्स एक्टिवली हमें कुछ ना कुछ देते रहेंगे टाइम टू टाइम। बाकी इसके अलावा सेट लीक्स निकल कर आए हैं। रेनिरा टारगेरियन एंड रीना टारगेरियन की एक फोटो रिवील हुई है जिसमें वो एक दूसरे को हक कर रहे हैं, जहां रीना के बाल थोड़े आग से झुलसे हुए लग रहे हैं एंड उसने भेड़ की खाल से बने कपड़े या फिर भेड़ की खाल ही ओढ़ रखी है या पहन रखी है। एंड यहां से कंफर्म होता है कि रीना टारगेरियन ही वाइल्ड ड्रैगन शीप स्टीलर को क्लेम करने वाली है एंड रीना टारगेरियन भी अपने ड्रैगन शीप स्टीलर के साथ कोई ना कोई बैटल फाइट करके आई है। और यस, वो हैविली पार्टिसिपेट करेगी बैटल्स में ब्लैक्स की तरफ से। उसके बाद वो शायद रेनिरा से गले मिल रही है, जो हमें ये सीन सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। खैर मैं सेट लीक्स यहाँ पर डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, दैट्स वाई। बाकी स्टीव टूसेंट जो कॉलिस वलेरियन का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी फैन से इंटरेक्ट हुए हैं एंड तारीफ करी है सीजन 3 की कि आपको बहुत मजा आने वाला है सीजन 3 में। फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड कुछ टाइम बाद आपको सीजन 3 भी मिलने वाला है। ये सब उनके शब्द हैं। तो ये थी अपडेट हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के लिए। अब मिलते हैं नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की और भी वीडियोज में। यस, मैं 2 दिन गायब रहा हूँ, नहीं हो पाया काम, लेकिन अब नाइट ऑफ द सेवन किंगडम पर फिलहाल लगातार काम करेंगे। देन हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को भी कवर अप करने वाले हैं। तो एक्टिव रहो क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं। सो हैविली इंटरेक्ट करके अभी हम काम करने वाले हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड जिसे इंडियन कंटेंट पसंद है, बॉलीवुड, साउथ, तो यस, मेरा दूसरे चैनल, मेरे नए चैनल बावलोग को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ सिर्फ हम इंडियन कंटेंट के बारे में बात करते हैं।